HFCL का स्टॉक एक अच्छी बड़ी तेजी के तैयार होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक धीरे धीरे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या आप कह सकते हैं लोअर लेवल से अब रिकवरी दिखा रहा है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जिस तरीके से तेजस नेटवर्क और ITI ने भी बड़ी तेजी दिखाई है, इंडस टावर ने बड़ी तेजी दिखाई है, मुझे लगता है उस तेजी में HFCL ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। और मजे की बात यह है कि तेजस नेटवर्क इस क्वार्टर में प्रॉफिट आया है, HFCL ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी है। एक प्रॉफिटेबल कंपनी होने के साथ साथ और अच्छी खासी ऑर्डर बुक होने के साथ साथ और ग्रोथ होने के बावजूद इस कंपनी के शेयर में अभी उस तरीके की तेजी देखने को नहीं मिली है, जो आपको आने वाले कुछ दिनों में दिख सकती है या कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकती है। और उस तेजी में स्टॉक अच्छी बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है, यानी कि तेजस जैसा रिटर्न ये स्टॉक भी बनाकर देने की क्षमता रखता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जो इस कंपनी के अंदर इतनी बड़ी तेजी दिख सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का प्रयोग करके अब स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, HFCL टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कामकाज करने वाली कंपनी है, जो देखा जाए ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई जैसे प्रोडक्ट बनाने का कारोबार करती है। और कंपनी भारत के साथ साथ एक्सपोर्ट पर भी फोकस करती है। और आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि कंपनी यूरोप में प्लांट लगाने जा रही है, यानी कि कंपनी बड़े एक्सपेंशन पर काम कर रही है। और HFCL देखा जाए तो दिसंबर के बेसिस पर, यानी कि Q3 के बेसिस पर लगभग 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पर बैठी हुई है। और कंपनी के पास ज़्यादातर ऑर्डर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, यानी कि इस कंपनी को जो ऑर्डर मिले हैं वो ज़्यादातर सिक्योर्ड ऑर्डर हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिले हुए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो तेज़ी है, जो टेलीकॉम सेक्टर का एक्सपेंशन हो रहा है 5G को लेकर, उसका इस कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है। और HFCL अगर देखा जाए टेलीकम्युनिकेशन के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी काम करता है और रेलवे सेक्टर के अंदर भी काम करता है। और ये आपको पता ही है कि तीनों ही सेक्टर फ्लेवर सेक्टर हैं। और देखा जाए तो ये कंपनी भारत के अंदर लगभग 5 प्लांट 8% ऑपरेट कर रही है। कंपनी लगातार अपनी प्रोडक्शन को रैंप अप करने की कोशिश कर रही है और ऑप्टिकल फाइबर बनाने वाली देश की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। कंपनी अपनी ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी का भी एक्सपेंशन करने में लगी हुई है, उस पर भी कंपनी के पास बड़े प्लान हैं। कंपनी देखा जाए एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, क्योंकि कंपनी ऑप्टिकल फाइबर तो बनाती है, साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाती है, जिसके कारण ये कंपनी सेक्टर लीडर भी है। कंपनी को टेक्नोलॉजी बेस भी देखा जाए तो क्वालकॉम, विप्रो जैसी कंपनियों से सपोर्ट है, यानी कि R&D भी इस कंपनी की काफ़ी मजबूत है। और कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में जियो जैसे क्लाइंट भी शामिल हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो जियो ने 5G नेटवर्क का एक्सपेंशन किया, उसमें इस कंपनी का काफ़ी बड़ा रोल रहा है। और जो मैंने आपको बताया कि करंट एक्सपेंशन जो चल रहा है, उसका इस कंपनी को भरपूर फायदा यहाँ पर मिलता दिख रहा है। कंपनी के लिए मैंने आपको बताया कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ भी अब खुल रही हैं। US UK जैसी मार्केट पर फोकस कर रही है, वहाँ पर भी इस कंपनी के पास काफ़ी बड़े प्लान्स हैं। अब कंपनी को एक्सपोर्ट में भी अच्छा खासा मार्केट शेयर आ रहा है। फिर देखा जाए तो डोमेस्टिक मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर जो है फ्लेवर्ड सेक्टर है और सभी कंपनियां बड़े बड़े एक्सपेंशन में लगी हुई हैं। लगातार अपने पोर्टफोलियो का भी एक्सपेंशन कर रही है, प्रोडक्ट्स भी बढ़ा रही है, जिसके कारण कंपनी को अपनी सेल्स रैंप अप करने का भी मौका मिल रहा है। और उसके कारण कहीं ना कहीं कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें भी हमें बड़ी यहाँ पर जो है तेजी दिख रही है। और सीधा सीधा उसका इम्पैक्ट जो है आपको आने वाले समय में कंपनी के प्राइस पर भी दिखना चाहिए। कंपनी डेट टू इक्विटी के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 0.26% की डेट टू इक्विटी पर है, यानी कि डेट की पोजीशन भी इस कंपनी के अंदर कंफर्ट है। पर कंपनी अगर सेल्स के लिहाज से देखें तो लगभग 3100 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी अब तक सेल्स कर चुकी है 9 मंथ के बेसिस पर। और कंपनी नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि तेजस एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और तेजस जैसे ही प्रॉफिट में आया, आपने देखा कितनी बड़ी तेजी इसमें आई, बाजार ने कितना उसको सेलिब्रेट किया। और देखा जाए तो HFCL एट प्रेजेंट भी लगभग डबल डिजिट ROE वाली कंपनी दिखाई देती है। और ये कंपनी देखा जाए तो अपने बुक वैल्यू के लिहाज से लगभग 4 के मल्टीपल के आसपास है, जो अगर इस समय हम 92 रुपीज़ के आसपास बात करें। फिर देखा जाए तो ये कंपनी PLI स्कीम के लिए भी एलिजिबल है, यानी कि कंपनी PLI स्कीम में भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो जिसका भी इस कंपनी को कहीं ना कहीं जो है फ़ायदा मिलता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो HFCL इस बार इस क्वार्टर में अच्छा खासा रिजल्ट दिखा सकती है, Q4 में भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस कर सकती है। और जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर की अन्य कंपनियों की री रेटिंग हो रही है, चाहे उसमें इंडस टावर हो, चाहे आप कह सकते हैं तेजस नेटवर्क हो या ITI हो,
या टेलीकॉम सेक्टर में आप किसी भी कंपनी को उठाकर देखिए, या प्योर टेलीकॉम प्लेयर भी हो, भारतीय एयरटेल जैसे भी हो, भारतीय हेक्साकॉम जैसे भी प्लेयर हो, तो सभी ने एक अच्छी खासी तेजी दिखाई है। तो मेरे हिसाब से एचएफसीएल के अंदर उस हिसाब की तेजी अभी हाल फिलहाल देखने को नहीं मिली है, जबकि एचएफसीएल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है तेजी का। इस कंपनी के अंदर फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन सभी के बेसिस पर काफी कुछ ऐसा छुपा है कि ये यहाँ से तेजी दिखा सकता है, दमखम है इस कंपनी के अंदर। और इस तेजी में ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के 8 के मल्टीपल पर भी जाती हुई दिख सकती है, यानी कि करंट प्राइस 92 रुपीज से भी इजिली डबल होने का दमखम रखती है, अगर इंडस्ट्री में ही हम कंपेयर करके देखें। क्योंकि कंपनी का जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन है, कंपनी की ऑर्डर बुक एक्सपेंशन है, ग्रोथ है, और मैंने आपको बताया डेट टू इक्विटी के लिहाज से भी कंपनी कंफर्ट स्थिति में दिखाई देती है। तो ये सभी पॉजिटिव पॉइंट इस कंपनी के आपको आने वाले समय में प्राइस में दिखना चाहिए, और उस समय जब कंपनी ये सब बातें प्राइस इन करेगी तो मुझे लगता है ये कंपनी जो है उस समय आपको करंट लेवल से डबल होती हुई दिख सकती है। तो मोटा मोटा अगर देखा जाए तो एचएफसीएल का स्टॉक जिन लोगों के पोर्टफोलियो में 8% है, उन्हें उसे कन्विक्शन के साथ होल्ड करना चाहिए। Q4 के नतीजों पर इस कंपनी को आपको नजर रखनी चाहिए। अगर ये कंपनी Q4 के नतीजे अच्छे दिखाती है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नतीजे दिखाती है, तो इस कंपनी की री रेटिंग आपको जल्दी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कंपनी अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो ये सिग्नल दे रहा है कि आने वाले समय में ये भी कंपनी आपको एक बड़ी तेजी दिखाने को तैयार है। तो आप सुन ही रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर जो है अगले 2 सालों के लिए काफी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काफी कुछ पास्ट में दिक्कतें रही। तो एचएफसीएल का स्टॉक निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी कमाई करा सकता है अपने इस साल की अर्निंग के आधार पर। तो आप एचएफसीएल को होल्ड करें लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।